इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हथवी गांधी। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माता पिता श्री अतिवीर चंद्र जैन, श्रीमती कस्तूरी देवी जैन, सीए राजीव जैन, रेखा जैन, रुचिन जैन, मानसी जैन, सीए वासु जैन, सीए समकित जैन, पौत्र पौत्री रुद्र मीरा, फर्म JRA कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, भाई डॉक्टर संजीव जैन, रुचि जैन, सिद्धार्थ एवं सम्यक जैन, कनाडा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोग वैसे इस विषय से अवगत होंगे ही। कोई भी पदार्थ जो हमें दिखने में आ रहा है उसके मर्म यानी प्रकृति को हम नहीं जानते हैं तो उससे प्रभावित नहीं होते, और जिससे हम प्रभावित नहीं होते वो बार बार मिलने के उपरांत भी हमारे लिए वह सामान्य रह जाता है, और जिससे उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, जिसकी प्रकृति, जिसका स्वभाव, जिसके गुण धर्म देखने को मिल जाते हैं, और तब तक वह भी सामान्य बना रहता है। एक बार देखने के उपरांत प्रभाव पड़ गए ठीक, किंतु दोबारा जब देखते हैं उस समय वह हमें प्रभावित नहीं करता, सामान्य हो जाता है। इसका कारण यही है कि हम उसके साथ जुड़ते नहीं, स्वाद की अपेक्षा से, स्पर्श की अपेक्षा से और गुणधर्मों की अपेक्षा से, उन पर्यायों से हम प्रभावित होते हैं। यह सामान्य कथन हुआ है, किंतु जब हम उसके भीतरी प्रकृति से जो हमसे हमेशा हमेशा अज्ञात रहा है उससे तब प्रभावित होते हैं जब हमारा संवेदन का वह विषय बन जाता है। सामान्य रूप से आपका मित्र आया और दोनों बहुत दिनों के बाद मिले और मुस्कान के साथ एक दूसरे का स्वागत कर लिया। दोबारा एक ने कुछ हास्य का पुट बढ़ाया, उस समय सामने वाला व्यक्ति पहले की हंसी की अपेक्षा से इस हंसी में कोई न कोई अवश्य अंतर है। क्या बात हो गई, आप तो हंस रहे हो, किंतु वह स्वयं हंसता नहीं। भाव में अंतर है, इसलिए ऐसा अंतर पड़ गया। वह सामान्य था, हंसी है लेकिन विशेष हो गया।
आप तो हमारी आलोचना कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। वह कहता आपको लग रहा है, कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि आप हर बार हंस रहे हो। अब उपहास मत करो, शब्दों में आप थोड़े से डूब जाइए। आप डूब रहे हैं शब्दों में, किंतु शब्द तो शब्द था। विज्ञान इसको जानता है, यह मैटर है, मटेरियल है, ठोस है, ज्ञेय भले ही होगा किंतु इसके पास ज्ञान नहीं है। और हम उस जिसके पास ज्ञेयत्व है लेकिन ज्ञान नहीं है, उससे भी प्रभावित क्यों होते हैं? तो ये बाहरी वस्तु है, भीतरी नहीं है। भीतरी तब प्रभावित होता है या तो ज्ञान से या तो अज्ञान से। ज्ञानी का आज बोलबाला तो है क्योंकि वैज्ञानिक युग है, लेकिन उसके ऊपर कई लोग हंस भी रहे हैं। इतना परिश्रम करने के उपरांत भी यह ज्ञेय से प्रभावित हो रहा है लेकिन विज्ञान से प्रभावित नहीं हो रहा है। और महावीर और उनकी परंपरा और जो बड़े बड़े आचार्य ज्ञेय से प्रभावित न होकर के विश्व को ज्ञाता बनने का एक पाठ दे रहे हैं। हम प्रभावित हों पक्की बात, लेकिन असली वस्तु से, असली प्रकृति से प्रभावित होना चाहिए। देखा देखा यह एक प्रकार से पागल भी उसका अनुकरण नहीं करता। पागल देखो कभी किसी के पीछे नहीं होता, किंतु पागल के पीछे होने वाले सब पागल हो जाते हैं। यह उस बाहरी दृश्य का परिणाम माना जाता है। सूर्य है उगा और बादल नहीं होने के कारण उसके किरणें धरती को तपाने लग जाती हैं। बहुत दूर है वह, किंतु बहुत दूर होने के उपरांत भी वह अपने उष्ण किरणों के माध्यम से धरती को तपाता है। कुछ और वस्तुएं रहती हैं, उस तपन के साथ वह जलने लग जाती, किंतु हम सामान्य सूर्य के साथ नहीं, उसके साथ कुछ और प्रकृति रखते हैं तो वह कुछ ही क्षणों में धुआं भी उठने लग जाता है उसके भीतर से। सूर्य के प्रकाश को हमने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, और इसके बाद उसके परिणाम जो निकला वह एक प्रकार से धुआं निकालने लगा। वहीं पर एक रत्न के टुकड़ा रखा गया और वह उसके ऊपर किरण पड़ गए तो उसमें से आग निकलने लगा। आप समझो, आग तो बिल्कुल उष्णता से पूर्ण है और उनमें से यूं स्फुलिंग के उसके निकलने लगे।
यह सूर्य का प्रताप है, उस धरती का प्रताप है, अथवा और इस ग्रीष्म का काल का परिणाम है? क्या है? यह उस मणि के अंतर्गत होने वाली प्रकृति का प्रताप है। लेकिन प्रत्येक मणि में से आग नहीं निकल सकती। वहीं पर एक चंद्रकांत मणि रखा, यह सूर्यकांत मणि था, यह चंद्रकांत मणि है। यह दोनों मणियाँ हैं और दोनों की प्रकृति भिन्न है। अब देख लीजिए, चंद्रमा जब उत्पन्न होता है या उदय को प्राप्त होता है, उस समय उसकी उद्योत किरणें जो आपके आँखों में कभी पीड़ा नहीं देती, और वह पड़ गई, उसमें से जल के धारा बहने लगी। ये क्या है? उसकी प्रकृति है। चंद्रमा के योग में वह पानी उसमें से उत्पन्न होता है, लेकिन ये उस मणि में आप यूं करके देख लो, पानी नहीं निकलेगा। उसमें उस अमृत, उस चांदनी का योग मिलना अनिवार्य है। यह एक आपके सामने भूमिका रखी है। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। हे भगवान, यह भिन्न भिन्न प्रसंग में यह हमारे भाव इसी स्वरूप में हो, हम प्रभावित ना हो, किंतु प्रभावित हुए बिना रह भी नहीं सकते। करुणावान व्यक्ति यदि है, दुखद घटना किसी के सुनने में आ गई, उसकी आँखों में उसको देखा नहीं, पानी आ जाता है। क्या वहाँ पर पानी मिलता है? वैज्ञानिक से पूछ लो, इसमें पानी मिल जाएगा? तो कुदाली से खोदना प्रारंभ कर दो, पानी आएगा? क्यों नहीं आएगा? यह जो पानी आता सात्विक जल है, यह दुख की वेला में ही आता है, और वह भी दुख की वेला किसकी? ये गरीब प्राणी है, उसको देख करके उसके ऊपर कोई आपत्ति आ गई, ये दूर हो, ये तो बाद की बात है। मैं दूर कैसे करूं? यह भी समय लेगा, किंतु उस समय उसके आँखों में से पानी आ जाता। पूरे शरीर में, बदन में रोमकूप है, उसमें से पानी आ जाता है, तो ये पसीना है। नहीं समझे? ये पसीना है। वहीं पर आँखों के पलकों पर भी आया है, वह पसीना नहीं है, उसके सीने में कुछ हो रहा है, उसका परिणाम है ये, जिसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। इसका दुख दूर हो, क्योंकि एक अहिंसक प्राणी है। एक हिंसक प्राणी से भी मुलाकात हो जाए, हे भगवान, इसको सम्यक दर्शन हो सकता है, और इसके आँखों में भी पानी आ सकता है। खाने के लिए नहीं, खिलाना चाहते हैं तो आप खिलाओ, अपनी आप ही भूख मिट जाएगी। लेकिन हम उसको भिन्न भिन्न परिणामों से खिलाना यानी नचाना चाहते हैं। ये नचाने के भाव हमारे बुरे हो गए।
इसलिए कृष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, सर्वेषु मैत्रम, सभी जीवों के प्रति मैत्री सामान्य हो, और गुणशु प्रमोद। जब वह सिंह रोने लग जाता है तब आपको देखना चाहिए ये भी रो सकता है, और रात दिन आप तो रोते ही रहते हैं। भगवान के पास आने के बाद भगवान हमारे कष्ट भी तो दूर करो, आप अपने अपने करते हैं, स्वार्थ पूर्ण है आपका जीवन, हम कितने दूर से आए, थोड़े से आशीर्वाद तो दे दो। भगवान ने यहाँ तो स्थापित भगवान है, साक्षात भगवान आपके लिए कितनी बार मिले पता नहीं, और साक्षात उपदेश उनका सुन करके वह महान आशीर्वाद था, उसका आपने कोई प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उसकी प्रकृति क्या है आप उससे वंचित हैं। इसलिए प्रकृति की गोद में रह करके भी प्रकृति से विपरीत काम नहीं करो। यही एक प्रकार से गुरु ने, जिनवानी ने और प्रभु ने, सब ने अपने अपने समय पर काम किए हैं, करते रहेंगे। यह मोह मार्ग और मोक्ष मार्ग अनादि अनिधन है। व्यक्ति के लिए मोह का अभाव हो सकता है विशेष साधना के बल पर। जो पंक्ति अभी बोली उसमें आप ध्यान दीजिए, भिन्न भिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न उसमें प्रकृति और अर्थ गूढ़ में बैठा हुआ है। और अंत में उन्होंने कहा माध्यस्थ भावों विपरीत वृत्तो, विपरीत वृत्ति वाले व्यक्ति मिल गए तो भी उनके प्रति राग नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना, उसकी पंचायत में नहीं पड़ना। आपके प्रभाव भी अवश्य उसके ऊपर पड़ सकते हैं। हमने इनके प्रति विपरीत सोचा, लेकिन इन्होंने विपरीत को भी अपने अनुकूल बना करके मेरे लिए कोई उत्तर नहीं दिया। ये सबसे बड़ा दयालु व्यक्ति का कार्य हुआ। वैरी के लिए भी वरदान हो, लेकिन ऐसा वरदान जल्दी जल्दी नहीं दिया जाता। उसके योग्य उसकी भूमिका बन जाए तो ये हो सकता है। आप सूर्य के और चंद्रमा के उदाहरण से वह चंद्रकांत मणि और अर्क अथवा सूर्यकांत मणि इनको याद करते, प्रभु के दर्शन करने से हमारे हृदय से चंद्रकांत मणि भी उत्पन्न हो सकता है और सूर्यकांत मणि की भी उत्पन्न हो सकता है, जिसके द्वारा हमारा अनंत काल से जो मोह लगा है वह भस्मसात हो जाए। प्रभु के दर्शन से हमारा कर्म नष्ट हो, ये एकमात्र प्रकृति को लेकर के आप लोग आए हैं और इसमें आप संदेह न करिए। देह तो है लेकिन संदेह न हो, देहातीत होने का आप प्रयास करो। देह है तो संदेह होगा ही। हे देहाती, देहातीत हो जा। देहाती का अर्थ क्या होता है? जब गांव में रहने वाला होगा तो गंवार तो नहीं है वो, ध्यान रखो। गांव में रहता है तो वह गांव में रहता है तो नाव में है, ध्यान रखो। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः,
अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, विस्मय जैसा होता है। और अपनी अपनी भाषाओं को उन्होंने देखी होगी, पढ़ी होगी और बोलती होगी, किंतु उन सबके मुख से हिंदी जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है यह शिक्षा का परिणाम है अथवा एक संकल्प का ही नमूना है। संकल्प जैसा किया जाता है वैसा हम अपने जीवन को जी सकते हैं। और क्या, जब यहाँ पर ये नारी जगत जो कि आदिवासी इलाका में रहते हैं, किंतु इनके मुख से जब शुद्ध हिंदी का भावाव्यक्ति को सुन करके देख करके ऐसा लगता है कि जो हम चाहते हैं वह सब कुछ हम कर सकते हैं और दूसरे के लिए भी वह उदाहरण बन सकता है। पुरुषार्थ की दृष्टि से इन लोगों के पुरुषार्थ जो सुने उन्हीं के मुख से, औरों के मुख से भी संकल्प शक्ति जैसी होती है वैसा ही जीवन बनाया जा सकता है। हम बनी बनी रसोई खा करके बनाने को ही भूल गए। अब होटल जाओ और वहाँ से थाली ले करके आओ और थाली में क्या है तो भगवान ही जानते हैं। इसलिए इन लोगों ने जो यहाँ पर हथकरघा के निमित्त से अपने जीवन को जो साहस करके व्रतों को, नियमों को पालन करने का संकल्प लिया, इसको देख करके ऐसा लगता है आप लोगों को बिना सोचे ही ये सब कार्य करना चाहिए, बिना पूछे ही करना चाहिए। और बहुत सोचना भी ठीक नहीं लगता। इन लोगों के एक ही बार में संकल्प इस प्रकार हो सकता है, तो आप लोगों के लिए पहले से ही ऐसा वातावरण मिला है। औरों को भी तैयार करने का यह महत्व संकल्प बहुत अच्छा लगता है। ये स्वयं तो अपने पैरों पर खड़े हो गए और दूसरों को भी इस ओर लाने का ये और प्रयास कर रहे हैं। हम तो ये समझते हैं सात्विक जीवन को जिन्होंने संकल्प पूर्वक अपनाया है वह ये आदिवासी नहीं, किंतु आदिनाथ भगवान के ये परंपरा वाले हैं। दक्षिण में कर्नाटक भाषा भी है, लेकिन उससे भी दक्षिण की ओर चले जाते हैं तो वहाँ पर भी भाषा, केरल की भाषा, मलयालम भाषा आदि आदि होती हैं। उन भाषाओं में उन्होंने प्रथम कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक उसी के द्वारा काम चलाया है। और आपको अपने बच्चों के लिए
जन्म होते ही उसको क्या सुना रहे हैं, गुड मॉर्निंग। तो अभी हमने सुना व्यंगात्मक यह शब्द हो गया था, हो गया होगा, तो उसी समय हमने सोचा है ये क्या दिवस क्या है, तो उत्तम प्रभात है। इसमें भारत हमेशा हमेशा जी रहा है। प्रभात हमेशा हमेशा हमें आलोक प्रदान करता है और सूर्य के प्रताप और सूर्य के उपकार की ओर देखता है। सबको जगाने के लिए, जैसे विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को शिक्षक लोग जगाते हैं, उसी प्रकार यह आलोक धाम सूर्य हमें प्रमाद से उठा करके अलौकिक जगत में ले जाता है, लेकिन वह कभी रुकता नहीं। यह एक बहुत बड़ा उसका स्वभाव है। आप रुक जाते, विश्राम लेते, ये करते, किंतु वह अंतिम समय तक, जब तक दिन डूबता नहीं, तब तक वह अपना कार्य कर्तव्य करता रहता है। और उसके कर्तव्य के अभाव में संसार एक प्रकार से शून्य हो जाता है। यहाँ पर उस आलोक का सद्भाव होने से हमें स्फूर्ति मिलती है और अच्छे विचार हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं। फिर बाद में एक बहुत अच्छी बात है, वे कहने के लिए मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में मांस का सेवन कभी भी नहीं किया। उनका नाम अब्दुल कलाम। हाँ, और वे विश्व में अपने नाम कमाए। बहुत वरिष्ठ वैज्ञानिकों में एक वो भी थे। उन्होंने अपने जीवन में एक दो दिन ऐसे भी हुए हैं, तो वो और कोई उनको भोजन नहीं मिला, तो केवल सेव फल और टमाटर के माध्यम से अंथों जो शाम का भोजन उन्होंने पूर्ण किया। पूछा गया कि क्यों ये सब चीज़ें मिलते हैं, ये चीज़ें मिलते तो हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें, यह तो प्रकृति है, इस प्रकृति में आरोग्य के केंद्र है ये, और इनमें से जो हम छांट करके लेंगे भोजन, वहाँ अमृत तुल्य है, उसी का सेवन करता था। और एक बात बहुत अच्छी कही, जब वो राष्ट्रपति घोषित हुए, उस समय प्रथम उनका उद्बोधन हुआ भारतीय के लिए, तो उन्होंने ये कहा, भारत को अब भूल जाना चाहिए। भारत विकासशील राष्ट्रों में नहीं है, किंतु भारत तो विकसित देशों में आ जाता है। दूसरे के साथ तुलना करने से देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता। अपने योग्य जीवन सामग्री को उत्पादन करके जिनको उपलब्ध नहीं हो रहा, उनके लिए भी भेजने का उपक्रम करने वाला ये भारत आज भी विकसित है, पहला भी विकसित था, और जब तक रहेगा तब तक वह विकसित ही रहेगा। वह कभी भी सो नहीं सकता अथवा आलसी नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने ये कहा, इस देश के लिए
यदि आप अपने अपने संतान को जो आपने काम पुरुषार्थ के माध्यम से जगाया है, पाया है, उनको किसमें लगाना, तो उनका ये कहना कि सबसे उत्तम प्रतिभा वाला ही पुत्र को हमेशा हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए प्रदान कर देना चाहिए। उसके बिना उसका जीवन सार्थक नहीं होता। ऐसे बात कर करके फिर इसके उपरांत उनका जीवन के और भी कुछ पहलू थी, उसके बारे में पढ़ा देखा कि वह मुसलमान होकर के भी इस प्रकार के सात्विक क्यों रखा विचार। तो जैसे घर में मिलता है माँ के माध्यम से, पिता के माध्यम से, अड़ोस पड़ोस के माध्यम से, वो उसी प्रकार ढलता चला जाता है। आप लोगों को चाहिए कि भारत को अभी बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन आप लोग पीछे हो गए थे या अन्यत्र भटक गए थे। अभी सुनते एक हफ्ते के पूर्व में बहुत बार नहीं, 250 वर्ष से इंडिया के नाम से आप लोग परिचित हो रहे थे। अब वह आंखें खुल गई और सब लोगों ने अपने मुख से उसको क्या कहा, भारत। इससे स्पष्ट है भारत एक प्रकार से आज का नहीं, बहुत दिन प्राचीन काल से आया हुआ देश है। बीच में इस प्रकार के संस्कार के कारण, देशों के कारण वह प्रभावित हुआ और अपने आप को भूल गया। तो वहाँ पर सर्वप्रथम प्रेसिडेंट ऑफ भारत इस प्रकार जो लिखा हुआ सामने मिला तो लगा कि अब जो है भारत इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही यह घोषणा हो गई। इसके बाद सुनते हैं प्रधानमंत्री का भी नाम इसी प्रकार सुनने में आया था। हमने तो सुना आप ही लोगों के मुख से। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहा गया। इस प्रकार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये दोनों देश के कर्णधार माने जाते हैं, संरक्षक, और आगे के बढ़ने के लिए सभी प्रकार से सोच विचार करते हैं। और ऐसे भारत को कब से देख रहे हैं, तो प्राचीन काल से जो साहित्य मिलता है हमें, उसको पढ़ने से ऐसा लगता है भारत कैसा था। अरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत, पूर्व का भारत, पश्चिम का भारत और मध्य भारत। मध्य भारत में है क्या? नहीं है। इस प्रकार भारत किसी एक कोने में नहीं था, किंतु वह भारत पूरे के पूरे व्याप करके बहुत दिन से आया है। तो आज भी ऐसे वैज्ञानिक होते हैं जो बिना इंग्लिश के भी है। ये कैसा हुआ मैं बताओ।
इसलिए हुआ कि भाव महत्वपूर्ण होते हैं, भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। माँ के मुख से भाषा निकलती क्या संकेत निकलता, बताओ? हाँ, तो संकेत निकलता। इसलिए अतिमात्रा में पथ्य भी कुपथ्य होता। क्या हुआ? अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य होता। इसलिए मात्रा मासी हो। मात्रा जो है माँ के समान होना चाहिए। बच्चे के आग्रह को वह कभी पढ़ती नहीं और सुनती नहीं। जो उसे खिलाना है और जितनी मात्रा में खिलाना है उतनी ही खिलाती है, और जब खिलाना वो तभी खिलाती है कितनी भी रोता रहे। रहता है क्या नहीं? बच्चा अपने रो करके माँ को जगाना चाहता, और माँ और क्या करती है? मुख पर पल्ला लेकर के सोने का बहाना कर देती है। ऐसे बच्चे को वह नहीं सुनाती, नहीं खिलाती, क्योंकि वह नाटक कर रहा है। इस नाटक को केवल माँ ही समझती है और किसी वश की बात नहीं है। पिताजी को तो दूर ही रहना चाहिए। ऐसे संस्कारों के कारण ही यहाँ पर भारत बसा हुआ है, और यहाँ आज सभी विश्व के सभी देश भारत की ओर निगाह से देख रहे हैं। कैसे निगाह से? हम भी इनके मित्र बन जाएं। लेकिन ये ध्यान रखो, भारत अपनी दृष्टि से उस ओर बढ़ रहा है और बढ़ना चाहता है, और साथ जो होना चाहता है उसको भी साथ ले कर के बढ़। कई विभूतियाँ यहाँ पर हुई हैं। उन्होंने अपने इस जीवन को समर्पित करके आप लोगों को पुनः भारत की ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है। अब आप लोगों को बढ़ाना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर। ऐसे संस्कार संस्कार डाल देना चाहिए जिसके द्वारा आगामी काल में आने वाली युग को भी भारतीय संस्कार के परिचय हो सके। इसलिए यह एक दिवस नहीं, किंतु जीवन के शेष जितने भी जीवन हैं उन सब को भारत के लिए इसलिए दे देना चाहिए क्योंकि भारत में ही तीर्थंकरों का, बड़े महापुरुषों का और आगे जन्म होने वाला है, और हम इसी की प्रतीक्षा में हैं। जल्दी जल्दी उनका दर्शन हमें उपलब्ध हो। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हथवी गांधी। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माता पिता श्री अतिवीर चंद्र जैन, श्रीमती कस्तूरी देवी जैन, सीए राजीव जैन, रेखा जैन, रुचिन जैन, मानसी जैन, सीए वासु जैन, सीए समकित जैन, पौत्र पौत्री रुद्र मीरा, फर्म JRA कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, भाई डॉक्टर संजीव जैन, रुचि जैन, सिद्धार्थ एवं सम्यक जैन, कनाडा।